आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करोगे। यदि आपको मैथ समझ में नहीं आता, मैथ के आप सॉल्यूशन नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं है, सीधा ही आप क्वेश्चंस को देखोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद सीधा ही आप आंसर मारोगे और 100% आपका आंसर जो होगा वह सही होगा। जो भी हम आपको तुक्का लगाने की ट्रिक बताएंगे वह आपकी 100% वर्क करेगी। इसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं, लेकिन शर्त ये रहेगी कि जो भी बातें हम आपको बताएंगे वह आपको अच्छे से याद रखनी है और अच्छे से समझ लेनी है। ये जो आपके प्रैक्टिस सेट चलने वाले हैं, ये आपके डेली सुबह 10 बजे के टाइम पर आपके अपलोड किए जाएंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, इसमें आपके एसएससी सीजीएल लेवल तक के सारे ही क्वेश्चन लिए जाएंगे। छोटे से लेकर बड़े एग्जाम तक सारे ही एग्जामों के एसएससी सीजीएल लेवल तक के सारे ही क्वेश्चन आपके यहाँ पर लिए जाएंगे। और साथ ही साथ ये वीडियोस जो होंगे, यदि सुबह 10 बजे अपलोड ना हो पाए तो शाम को आपका 9 बजे तक आपका अपलोड हो ही जाएगा। सिर्फ आपको रेडी रहना है। ये जो प्रैक्टिस सेट होंगे इसमें आपका पूरा मैथमेटिक्स होगा। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक सब्जेक्ट हो या फिर एक टॉपिक हो, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर पूरा ही ये सब्जेक्ट लिया जाएगा। पूरा मैथ जो होगा, पूरा मैथ आपका इसमें सारे ही प्रैक्टिस सेटों में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर बोला गया है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या बोला गया है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है। या तो आपका यहाँ पर लाभ दिया होगा या फिर हानि दिया होगा, कुछ भी दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर कम तौल का ही प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका लाभ ही दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हमने बोला कि 10% लाभ का मतलब क्या होता है। तो देखिए, हर चीज़ जो होती है वे अपने आप में 100% होती है, 100% होती है। तो हमने बोला 10% का मतलब हो जाएगा, 10% लाभ का मतलब हो जाएगा 110। यदि यहाँ पर हानि बोला जाता तो कितना हो जाता, 100 में से हम 10 माइनस कर देते, कितना हो जाता 80%। तो हमने बोला कि यहाँ पर 10% लाभ का मतलब कितना हो जाएगा 110। बस आपको इतना देखना है। यहाँ पर कितना हो गया आपका 110 हो गया। हमने बोला सीधा ही आप ऑप्शन पर आ जाइए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा ही आप ऑप्शन से ही आंसर दोगे। 100% आपके जितने भी क्वेश्चन हों उन सब में ये ट्रिक लगा लेना, आपका 100% वर्क करेगी। ठीक, हमने देखा यहाँ पर कितना है आपका 30% है। 30% का मतलब कितना होता है 3/10। हमने बोला 10 में आप 3 जोड़ दीजिए, कितना होता है आपका 13 होता है। क्या 13 से 110 डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 35%। 35% का मतलब कितना होगा है 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 0। हमने बोला 20 में आप 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। क्या 27 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 37 दूनी हो जाएगा आपका 60, 70 4 74 और 74 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 75। यानी कि 75/200 ये आपका क्या हो जाएगा 37 सही 1/2% का मतलब हो जाएगा 75/200। हमने बोला इसे और डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 25 3 75 हो जाएगा और 25 8 200 हो जाएगा। ठीक, अब हमने बोला 8 में आप 3 जोड़िए, कितना होता है 8 और 3 11। तो 11 से क्या ये संख्या डिवाइड हो रही है, आप बोलो सर 11 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए अकेला किसी कार्य को 16 घंटे में कर सकता है। कितने टाइम में 16 घंटे में कर सकता है। और बी अकेला इसे 20 घंटे में कर सकता है तथा सी अकेला इसे 24 घंटे में कर सकता है। तीनों ने मिलकर इस कार्य को समाप्त किया। यदि इस कार्य को करने की कुल मजदूरी 777 रुपये है तो सी का हिस्सा कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। सी का हिस्सा कितना होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने आपको बोला कि आपको यहाँ पर कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप क्या कीजिए एलसीएम निकाल दीजिए। हमने बोला एलसीएम यदि हम इसका निकालते हैं तो कितना हो जाता है, यहाँ पर आपका 16, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 20, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा आपका 240 आपका एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 240 आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा, जो कि आपका 16 से 24 से और 20 से तीनों से डिवाइड हो रहा है। अब हमने बोला कि 240 यहाँ पर आपका एलसीएम हो जाएगा। हमने बोला यहाँ पर पूछा किसके लिए गया है, सी के लिए पूछा गया है। और सी कितने समय में कार्य कर रहा है, तो सी 24 घंटे में कार्य कर रहा है। तो हमने बोला 24 से इसमें डिवाइड कर दो, कितना आता है आपका 10 आता है। हमने बोला 10 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी भैया आपका आंसर होगा। 10 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह कभी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। हमने बोला कि 10 से डिवाइड करने के लिए रूल क्या होता है, तो 10 से डिवाइड करने के लिए रूल ये कहता है कि कोई भी संख्या यदि 10 से डिवाइड होगी तो वह 100% उस संख्या के पीछे क्या होगा, शून्य जरूर होगा।
जो भी संख्या 10 से डिवाइड होगी तो 10 से डिवाइड का नियम हमेशा यही कहता है कि किसी भी संख्या के लास्ट में यदि जीरो है, चाहे कितने भी जीरो हों, इससे मतलब नहीं है, पर जीरो होना चाहिए। यदि जीरो होगा तो वह 10 से डिवाइड हो जाएगी, जीरो नहीं होगा तो वह कभी भी 10 से डिवाइड नहीं होगी। यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी आपका जीरो नहीं है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर भी जीरो नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर भी जीरो नहीं है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ 210 के लास्ट में जीरो है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका एक प्रश्न है, आपने अच्छे से देखा होगा, यदि आप देखिए सीजीएल लेवल तक के यहाँ पर क्वेश्चंस को देखते हो तो अधिकतर क्वेश्चंस में क्या होता है कि आपको डेटा पूरा नहीं दिया होता है। तो जहाँ पर भी डेटा पूरा नहीं दिया होता है वहाँ पर अधिकतर क्या होता है कि इक्वेशन बनती है, और जहाँ कहीं भी इक्वेशन बनती है तो आपको इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। सॉल्व करने में आपका टाइम भी वेस्ट होता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम लगने के बाद जब जाकर आप आंसर दे पाते हो। हमने बोला कभी भी कोई भी किसी भी प्रश्न में यदि इक्वेशन बन रही है तो आपको उस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ हम जो आपको बताएंगे सिर्फ उस तरीके का प्रयोग कीजिए। आपको इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही ऑप्शन से ही आंसर दे सकते हो। ठीक, आपको सिर्फ इतना करना है कि सिर्फ इक्वेशन बना लेनी है कि इक्वेशन बनेगी क्या, उसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया है यदि एक व्यक्ति ट्रेन तथा बस से 6 घंटे में 285 किलोमीटर का सफ़र करता है। व्यक्ति जो है वह 6 घंटे के अंदर 285 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है, लेकिन वह 2 वाहनों से कर रहा है, पहला है आपका ट्रेन और दूसरा है आपका बस। ठीक, इसके बाद उसने बोला है और यदि वह पहले बस से बस से 40 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से सफ़र करता है तथा फिर ट्रेन से 85 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से सफ़र पूरा करता है तो वह ट्रेन से कितनी दूरी तय करता है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। उसने क्या किया कि 6 घंटे में 285 किलोमीटर की दूरी कवर की। उसने क्या किया कि सबसे पहले उसने बस से 40 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से आधी या कितनी भी दूरी तय की हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने कितनी दूरी तय की है। उसके बाद उसने फिर ट्रेन से 85 किलोमीटर की रफ्तार से बाकी का जो पूरा सफ़र था वो कंप्लीट कर दिया। इसके बाद उसने पूछा है कि ट्रेन से उसने कितनी दूरी तय की है, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हम यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझिएगा हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया कि ट्रेन से कितनी दूरी तय की गई। हमने बोला कि ट्रेन से उसने x दूरी तय की। कितनी दूरी तय की? x दूरी तय की। हमने बोला कि यहाँ पर जो आपका दिया गया है ये आपका टोटल टाइम दिया हुआ है। जो भी उसने टोटल टाइम लिया था बस से और ट्रेन से, वो आपका टोटल टाइम दिया हुआ है। हमने बोला कि यदि यहाँ पर एक टोटल टाइम हो और दूसरा भी यहाँ पर एक टोटल टाइम हो तो वो दोनों आपस में बराबर रहेंगे। और आपको अच्छे से पता है कि यदि आप यहाँ पर देखिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। चाल हमें यहाँ पर दी गई हैं लेकिन यहाँ पर दूरी नहीं दी गई हैं। हमने बोला कि यहाँ पर उसने बस से जो सफ़र किया है, बस से सफ़र किया है 40 किलोमीटर प्रति हावर की रफ्तार से सफ़र किया है। हमने बोला ट्रेन से उसने x दूरी तय की है, तो हमने बोला कि यदि x दूरी में यदि हम उसकी चाल से डिवाइड कर देते हैं, ट्रेन की चाल से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें समय मिल जाएगा कि यहाँ पर ट्रेन से कितना सफ़र तय किया गया, कितना समय लगा। ठीक, तो यहाँ पर ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है, 85। हमने बोला कि यहाँ पर ट्रेन से तो जो भी आपका समय लगा था वो हमें मिल गया, बाकी का यहाँ पर बस से जो सफ़र किया था उसका समय कैसे लेंगे। तो यहाँ पर देखिए टोटल दूरी कितनी है, 285, और ट्रेन द्वारा जो दूरी तय की गई वो कितनी है, x। तो हम 285 में से यदि हम x को माइनस कर देते हैं तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, टोटल दूरी हो जाएगी जो कि आपकी किसकी होगी, यहाँ पर बस की हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने बोला कि 285 माइनस x, तो ये दूरी किसकी हो गई, बस के द्वारा सफ़र की गई जो दूरी थी वो हो गई। अब इस दूरी में यदि हम बस की चाल से डिवाइड कर देते हैं तो हमें समय मिल जाएगा। तो समय कहाँ पर, यहाँ पर चाल कितनी है बस की, 40 किलोमीटर प्रति हावर। हमने बोला ये है आपका 40 किलोमीटर प्रति हावर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इसने जितना सफ़र की, जितने टाइम में जितना भी टाइम लिया और इसने जितना भी टाइम लिया, यदि हम उन दोनों का योग करते हैं तो वो आपका 6 घंटे ही तो बनता है, क्योंकि टोटल टाइम तो आपका 6 घंटे ही है। तो हमने बोल दिया ये कितना है आपका, 6 घंटे है। तो यहाँ पर ये भी आपका एक टोटल टाइम हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका एक टोटल टाइम हो गया। सिर्फ आपको इतना करना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। अब देखिए आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। हमने बोला कि यहाँ पर जो भी आपसे पूछा गया है ऑप्शंस में भी वही दिया गया होगा,
जो भी आपसे पूछा गया है ऑप्शंस में भी आपका वही दिया गया होगा। यदि आपके ऑप्शंस में भी वही दिया गया है तो आपका आंसर तो ऑप्शंस में ही है। यदि आपका आंसर ऑप्शंस में है तो हमने बोल दिया कि चलो पहले वाले ऑप्शंस को ले लेते हैं। हमने बोला ट्रेन द्वारा जो दूरी जो तय की गई है वो x नहीं है, हमने मान लिया कि भाई 85 है। कितनी है? 85 है। तो हम x की जगह पर हम यहाँ पर 85 रखकर देखते हैं। हमने 85 रखा बट्टे 85 प्लस यहाँ पर 85 को इसमें से हम यदि माइनस करते हैं तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? 200 बच जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 200 बट्टे 40 बराबर आपका यहाँ पर 6 बनना चाहिए। यदि आपका बराबर यहाँ पर भी 6 बन रहा है और यहाँ पर भी 6 बन रहा है तो यानी कि 85 आपका सही होगा। यदि आपका यहाँ पर भी 6 नहीं बन रहा, यहाँ पर कुछ और बन जाए तो यहाँ पर 85 आपका बिल्कुल गलत होगा। तो हमने बोला 85 से 85 में डिवाइड करते हैं तो ये आपका बन आ जाता है। प्लस यहाँ पर हम देखते हैं तो 0 से 0 गया और 4 पंजे 20, यहाँ पर कितना बन रहा है? 5 बन रहा है। 5 और 1 को जोड़ते हैं तो आपका कितना बन जाता है? 6 बन जाता है। तो यहाँ पर भी आपका 6 बन रहा है, यहाँ पर भी आपका 6 बन रहा है, यानी कि ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। यानी कि जो हमारी दूरी होगी ट्रेन के से द्वारा तय की गई वो आपकी 100% 85 ही होगी। अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया है एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पर हाइट बोली गई है। हाइट कितनी है आपकी? 5 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। यानी कि आर की वैल्यू आपकी 12 सेंटीमीटर है। इसके बाद बोला गया है कि इस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ध्यान से समझ लीजिए, जब कभी भी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो आपको वहाँ पर क्या करना है कि वहाँ पर आपको त्रिज्या से और तिर्यक लंबाई से, इन दोनों से डिवाइड करके देख लेना है। लेकिन आपको एक बात याद रखनी है कि इनमें से तिर्यक लंबाई और त्रिज्या में से यदि कोई भी संख्या यदि 7 से डिवाइड हो रही है तो पहले हम उसे 7 से डिवाइड कर लेंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा हम उससे डिवाइड करके देखेंगे। और एक कॉन्सेप्ट क्या है कि आप 11 से कभी भी डिवाइड करके देख सकते हैं। 11 से जो संख्या डिवाइड हो रही होगी वही आपका आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे फॉलो करना है, ध्यान से समझिए। हमने बोला कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको अच्छे से पता होगा 5, 12, 13 की यहाँ पर एक ट्रिपलेट बनती है। यदि त्रिज्या आपकी 12 है, हाइट आपकी 5 है, तो यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। त्रिज्या कितनी दी हुई है आपकी? 12 दी हुई है। ठीक, अब इन दोनों से हम यहाँ पर डिवाइड करके देख सकते हैं और एक यहाँ पर 11 से डिवाइड करके देख सकते हैं। हमने बोला 7 से 12 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 7 से 13 डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो हम इनसे डायरेक्ट ही डिवाइड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यदि 13 से ही देख लेते हैं तो 13 से देखें तो देखिए कि 13 एकम 13, यहाँ पर आपका बचेगा 2 और 13 दूनी 26, यानी कि ये संख्या आपकी 13 से डिवाइड हो रही है। हमने बोला 13 एकम 13, यहाँ पर 2 बच जाएगा। ये संख्या कभी भी 13 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने बोला यहाँ पर कितना है? 13 एकम 13, तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा। फिर 13 एकम 13, यानी कि ये संख्या भी पूरी तरह से 13 से डिवाइड हो रही है। हमने बोला यहाँ पर कितना है? 13 एकम 13, यहाँ पर 3 बच जाएगा। और 13 के पारे में कभी भी 38 आता नहीं है, तो ये संख्या हमारी 13 से डिवाइड होगी नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। अब हमने बोला कि यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन में यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर पाई सब में लगा हुआ है, तो यहाँ पर 11 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। 13 वाला देखें तो 13 वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा खत्म हो गया है कि यहाँ पर आपकी 2 ऑप्शन आपके मिल चुके हैं। अब हम यदि यहाँ पर 12 से देखते हैं तो 12 से देखें तो 12 एकम 12, यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। और 23 कभी भी 12 के पारे में आता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा 12 एकम 12, यहाँ पर आपका 3 बच जाएगा। और 12 दूनी 36, यानी कि ये जो संख्या है ये आपकी 13 से भी डिवाइड हो रही है, 12 से भी डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर होगा और कोई भी हो नहीं सकता। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को कभी भी लगा लेना। यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए तो इस कॉन्सेप्ट को आप लगा लीजिएगा, 100% आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए इन प्रश्नों को ना आप सेकंड से भी कम समय में उड़ा दोगे। बस इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? बस प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि चीज़ों को हमें क्या करना होता है? चेंज करना होता है। किलोमीटर से प्रति आवर से मीटर प्रति सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में यदि चेंज करने की आवश्यकता ना पड़े तो आप सेकंड से भी कम समय लोगे, आंसर दे दोगे। देखिए कैसे दोगे, अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो समय दिया गया है वो किस में दिया गया है? सेकंड में दिया गया है। और जो चाल जो दी गई है वो किस में? किलोमीटर प्रति आवर में। तो बस हमें इसे चेंज कर लेना होगा। चेंज करने में क्या होगा कि यहाँ पर आपका 72 किलोमीटर प्रति आवर और मीटर प्रति सेकंड से चेंज करेंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 5/18 से इंटू कर देंगे। क्या कर देंगे? 5/18 से इंटू कर देंगे।
18 चौक 72 और 5 चौक 20, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड की यहाँ पर ये रफ्तार हो जाएगी। बस इतना सा आपको करना था। अब हमने बोला कि सिर्फ आप इतना देख लीजिए कि यहाँ पर दूरी टोटल कितनी बन रही है। तो उसने बोला है कि 600 मीटर लंबी तो एक रेलगाड़ी है और 200 मीटर लंबा एक पुल है। तो हमने बोला टोटल कितना हो गया, 600 200 800, टोटल कितना बन रहा है आपका 800 बन रहा है। बस हमने बोला इससे इंटू करके देखिए किस संख्या में इंटू करने पर 800 बन रहा है। हमने बोला 20 का यदि 20 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर 800 नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। यदि 30 से इंटू करेंगे तो भी हमारा 800 नहीं बनेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 20 से 10 में इंटू करते हैं तो भी हमारा 800 नहीं बन रहा, ये हमारा आंसर नहीं होगा। 40 से इंटू करते हैं तो देखिए 4 दूनी 8, 1 0 ये और 1 0 ये, टोटल कितना बन गया 800 बन गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक अर्धगोले की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस अर्धगोले के बाहरी वक्र पृष्ठ को 45 रुपये प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से रंगने की लागत ज्ञात कीजिए। हमने बोला कि जब कभी भी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिख जाए, चाहे वह ज्योमेट्री के अंदर 3D मेंसुरेशन हो या 2D मेंसुरेशन हो, कोई भी हो, ज्योमेट्री हो, मेंसुरेशन हो, कहीं पर भी इस बात को बोल दिया जाए कि इतने रुपए प्रति वर्ग मीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी बोल दिया जाए, तो वहाँ पर सीधा ही आपको क्या करना है कि जो आपका दिया गया है उसी से सीधा ऑप्शंस को डिवाइड करके देख लो। जो ऑप्शन डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, जो ऑप्शन डिवाइड नहीं होगा वह आपका आंसर नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर ये 45 का तो हमें पढ़ा भी नहीं आता, तो हम कैसे डिवाइड करके देखेंगे। तो आपको ये तो आता है कि 45 को कैसे तोड़ सकते हैं। हमने बोला जो ये जो आपका 45 है ये बनता कैसे है, तो 5 नाम 45, क्या 5 नाम 45। हमने बोला भाई यदि 45 से जो भी संख्या डिवाइड होगी वह 5 से भी होगी और 9 से भी होगी। हमने बोला कि यदि 5 से देखें तो यहाँ पर सभी संख्याओं के लास्ट में 0 है, तो 5 से तो आपकी सारी संख्या डिवाइड हो रही हैं। हमने बोला कि 9 से देखते हैं, यदि 9 से देखते हैं तो यहाँ पर देखिए 8 यहाँ से 1 ले लेते हैं तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 8 यहाँ पर 1 हो जाएगा, 9 यानी कि ये भी डिवाइड हो गया, बच गया आपका 5, यानी कि ये संख्या आपकी 9 से डिवाइड नहीं हो रही। इसके बाद हमने यहाँ पर देखा तो 4 और 4 8, यहाँ से 1 ले लेंगे, यहाँ पर आपका 4 बच जाएगा, तो ये 9 डिवाइड हो जाएगा, और 5 और 4 कितना होता है 9 होता है, यानी कि ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो रही है। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं तो 8 यहाँ से 1 ले लेंगे तो यहाँ पर आपका 1 बच जाएगा, तो ये आपका डिवाइड हो गया। इसके बाद 6 और 5 कितना होता है 11, 11 और 1 12, 12 कभी भी 9 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। 6 और 3 9 होता है, 6 और 3 कितना होता है 9 होता है, तो 9 से 9 डिवाइड हो गया। अब बचा आपका 5 और 1 6, 6 कभी भी 9 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर होगा नहीं। एक ही ऐसा ऑप्शन है जो कि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक टैंक में ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं जो इसे क्रमशः 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती हैं। एक निकासी नलिका सी है जो 8 घंटे में पूरा टैंक खाली कर सकती है। यदि टैंक खाली होने पर तीनों नलिकाएं एक साथ खोली जाती हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपको टाइम एंड वर्क में हमेशा ये एक चीज़ क्या सिखाई है, सीधा ये आप एलसीएम से खेल जाइए, आपका आंसर निकल जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक 12 घंटे 16 घंटे 8 घंटे। हमने बोला इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो 16 दूनी 32, 16 3 48, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 48 एलसीएम हो जाएगा। तो 48 एलसीएम हो रहा है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आपका एक औसत से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है 40 10 25 20 35 और 20 का औसत क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो आपकी छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो इनको आप ऐड कर लोगे, ऐड करने के बाद जितनी संख्याएं होंगी उतने से आप डिवाइड कर दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। यदि मान के चलिए 3 3 4 4 नंबर की आपको संख्याएं मिल जाएं, तब आप वहाँ पर क्या करोगे, कितनी बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाए, कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं मिल जाएं। मान के चलिए यहाँ पर इस प्रकार की संख्या मिल जाती हैं 2 3 6 4 प्लस और यहाँ पर 7 3 2 8, तो इतनी बड़ी बड़ी संख्याएं आपको मिल जाएं, तो आप वहाँ पर आप क्या करोगे, सबको ऐड करोगे। ऐड करने में भी दिक्कत होगी, अगर ज़्यादा संख्या दे दी तो और ज़्यादा दिक्कत होगी। फिर उसके बाद कितनी संख्याएं हैं फिर उससे आप डिवाइड करोगे तो बड़ी बड़ी संख्या बनेंगी, तो बड़ी संख्याओं में डिवाइड करने में भी और प्रॉब्लम होगी।
आपको सेकंडों में आंसर देना है। इस प्रकार के प्रश्न जितने भी बन जाएं, कितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। हमने बोला कितनी संख्याएं हैं, सबसे पहले आप ये पता कर लो। आपने बोला कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, कितनी संख्याएं हैं आपकी? 6 संख्याएं हैं। हमने बोला कि इन सभी संख्याओं में इकाई अंक तो आप निकाल सकते हो, इनको ऐड नहीं करना है, इनको ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ आप इकाई अंक निकाल लीजिए, इकाई अंक कितना बन रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है। तो 5 और 5 भी जोड़ते हैं तो हमारा 10 बनता है, यानी कि 0 हमारा इकाई अंक बनेगा। क्या बनेगा? 0 इकाई अंक बनेगा। और कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्याएं हों उसमें आप अच्छे से इकाई अंक निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इन दोनों में भी आप इकाई अंक निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 8 और 4 12, यानी कि 2 इकाई अंक बन गया। फिर उससे आगे जोड़ दोगे, फिर उसके बाद इकाई अंक बन जाएगा। तो आपको सिर्फ इकाई अंक बना लेना है। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना है आपका? 0 है। और कुल संख्या कितनी है? 6 है। हमने बोला ऑप्शन से डिवाइड करके देखो, ऑप्शन से इंटू करके देखो, क्योंकि 0 इकाई अंक कहाँ पर बन रहा है। हमने बोला 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, यानी कि 2 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा कभी भी आंसर नहीं होगा। 6 सत्ते 42, यानी कि 2 इकाई अंक बन रहा है, तो ये भी हमारा कभी आंसर नहीं होगा। हमने बोला 6 दूनी 12, यानी कि 2 इकाई अंक बन रहा है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। 6 पंजे 30, 30 में 0 इकाई अंक होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लगा लेना ट्रिक, कभी भी लगा लेना, कितने भी प्रश्न हो आपके पास, जितने भी प्रश्न हो सारे प्रश्नों में ट्रिक लगा लेना, 100% काम करेगी, गारंटी हमारी है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, एक नाविक का शांत जल में वेग, यानी कि नाविक की बात कर रहा है, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? एक्स की बात कर रहा है। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू दी गई है। इसके बाद तथा धारा का वेग, यानी कि पानी की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ पर वाई की वैल्यू दी गई है। इसके बाद बोला गया है कि नदी में नाविक को स्थान ए से स्थान बी तक जाने तथा वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट, 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ए से बी तक की दूरी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमसे यहाँ पर दूरी पूछी गई है, ए से लेकर बी पॉइंट तक की दूरी क्या होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। आपको अच्छे से पता होगा यदि आपने बोट एंड स्ट्रीम वाला टॉपिक पढ़ा होगा, हमने आपका डिटेल में पढ़ाया था, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कराते हुए पूरे डिटेल में इसे पढ़ाया था। यदि आपने उस टाइम पे पढ़ा होगा तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ पर होता क्या है, यदि आप सॉल्व करते हो तो किस प्रकार के सॉल्व करते हो। लेकिन हमें इसे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर हम सीधा ही क्या करेंगे, तुक्का लगाएंगे। अब तुक्का लगाएंगे तो किस प्रकार से लगाएंगे, आपको अच्छे से पता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है कि समीकरण बनते हैं, यानी कि यहाँ पर आपकी यहाँ पर इक्वेशन बनती है। यदि इक्वेशन बन रही है तो सीधा इक्वेशन बना दीजिए, और आपको इक्वेशन को तो सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर क्या करोगे, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि एक हम डाउन स्ट्रीम और एक अप स्ट्रीम की बात करते हैं, हमेशा ही अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं। अब यहाँ पर आप यदि देखते हो तो यहाँ पर आपको टोटल टाइम दिया गया है, कितना दिया गया है? 4 घंटे 30 मिनट। यदि 4 घंटे 30 मिनट की बात करते हैं तो 4 घंटे 30 मिनट को आपको घंटे में चेंज करना होगा। यदि आप घंटे में चेंज करते हो तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए 4 घंटे तो आपका ये है ही। ठीक, अब इसके बाद यदि हम इसे 30 मिनट को यदि हम ऐड करते हैं तो हम 60 से डिवाइड कर देंगे, 30 दूनी 60 हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9, कितना हो जाएगा आपका? 9/2 हावर। ये तो आपका घंटे में पूरा समय मिल गया आपको। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये क्या है, आपका टोटल टाइम है। ये क्या है, आपका टोटल टाइम है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना होगा? टोटल टाइम ही लेना होगा। और टाइम के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमेशा ही दूरी में 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? टोटल टाइम मिल जाता है। और आपको जैसे पता है कि यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो आपकी दूरी है, यानी कि ए से लेकर बी तक की जो दूरी है, हमने मान लिया कि वो कितनी है? एक्स है। क्या मान लिया हमने? एक्स है। जो दूरी जो है वो क्या है? एक्स है। एक्स नहीं मानते हैं क्योंकि एक्स तो यहाँ पर एक्स और वाई तो यहाँ पर चलता ही है, हम यहाँ पर डी मान लेते हैं। ठीक, तो वो क्या है? आपकी डी है। इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अप डाउन स्ट्रीम में भी डी दूरी तय की गई, अप स्ट्रीम में भी डी दूरी तय की गई। ठीक, अब इसके बाद यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर भी आपका टोटल टाइम बन जाएगा और ये भी आपका टोटल टाइम बन जाएगा। हमने बोला यहाँ पर आप यदि यहाँ पर 4 रखते हो तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? x + y, यानी कि दोनों की चालों को ऐड करना होगा। यदि आपको ना समझ आ रहा हो तो आप यहाँ पर नाव और धारा वाला हमने जो आपको टॉपिक पढ़ाया था उसे आप देख लेना, 1.5 से 2 घंटे की वीडियो होगी पूरी। ठीक, उसे आप देख लेना। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे? x + y करेंगे, यानी कि 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हम अप स्ट्रीम के लिए क्या करेंगे, तो अप स्ट्रीम के लिए दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हमें यहाँ पर कोई भी टेंशन नहीं है। अब यदि आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी करते हो तो भी आप आंसर दे सकते हो। हम बोलते हैं बिना सॉल्व करे भी आप आंसर दे सकते हो। हमने कैसे बोला, कैसे? तो हमने बोला कि चलो एक ऑप्शन को उठा लेते हैं। मान के चलिए कि 1 से लेकर बी तक की दूरी आपकी 12 है।
देखिए ये ऑप्शन जो है ये भी आपके इसी प्रकार से रखे हुए हमें मिले थे। ऐसा नहीं आप ये मत सोचिएगा कि हमने इस प्रकार से जब पहले पर ही रख दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर ये जो ऑप्शन हैं ये आपके देखिए जितने भी आपके ये क्वेश्चन हैं ये आपके सारे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक। तो ऑप्शन भी आपके इसी प्रकार से रखे हुए थे, ठीक। और यहाँ पर देखिए एक से यदि आपका आंसर नहीं आता तो आप दूसरे को चेक कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर पहला ऑप्शन ले लिया। यदि हम पहला ले लेते हैं यहाँ पर क्या रखते हैं, डी की जगह पर हम 12 रख देते हैं। तो हमने बोला 12/8 हो जाएगा प्लस यहाँ पर 12/4 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर करते हैं तो 4 तिया 12, यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपका 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ये कितना हो रहा है 3/2, यानी कि 3/2 में आप 3 को ऐड करते हो तो 3 दूनी 6 और 3 9, 9/2 आपका यहाँ पर बन रहा है। यानी कि 9/2 आपका यहाँ पर बन रहा है और 9/2 अभी आपका यहाँ पर भी बन रहा है। तो यानी कि 12 किलोमीटर की ही यहाँ पर दूरी होगी 100%। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी आपका इतना ही बन रहा है और यहाँ पर भी आपका इतना ही बन रहा है, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तौल के बाट का प्रयोग करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं देखना है, यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक इससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। हमने बोला कि फिर मतलब किससे है, तो हमने बोला मतलब सिर्फ इससे है। ये आपकी ऊपर वाली एक लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इससे आपको मतलब है और किसी से भी आपको मतलब नहीं है। हमने बोला यहाँ पर बोला क्या गया है, उसने बोला है कि एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, 10% के लाभ पर बेच रहा है। यदि वह 10% के लाभ पर बेच रहा है तो आपको अच्छे से पता है कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। यदि उसे 10% लाभ में बदला जाए तो वो कितनी हो जाएगी आपकी 110 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी वो आपकी 110 हो जाएगी। हमने बोला 110 हो जाएगी तो सीधा ही ऑप्शंस पर आ जाओ। ऑप्शंस में आने के बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमने बोला 30% का मतलब कितना होता है, 30% का मतलब होता है 3/10। हमने बोला 10 में आप 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। क्या 13 से ये संख्या डिवाइड हो रही है? बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 35 है, यहाँ पर हो जाएगा 7/20, यानी कि यहाँ पर हम बोले कि 20 में यदि हम 7 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा आपका 27 हो जाएगा। क्या 27 से ये संख्या डिवाइड हो रही है? तो आप बोले सर बिल्कुल भी 27 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला ये कितना है आपका 37 सही 1/2%। इसको हमें पूरा ही चेंज करना होगा, तो ये हमें इसे चेंज कैसे करेंगे, तो 37 दूनी हो जाएगा 60 और 10 70 4 74, और 74 में एक जोड़ेंगे तो 75, 75/200। इसका मतलब हो जाएगा 75/200। हमने बोला इसे और डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 25 से डिवाइड कर देते हैं, 25 या 75 और 25/200। हमने बोला 8 में आप 3 ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 और 3 11। हमने बोला क्या 11 से ये संख्या डिवाइड हो रही है, तो हाँ बिल्कुल भी डिवाइड हो रही है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा और कोई भी हमारा आंसर नहीं हो सकता।